हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ देर से मैं वीडियोस इसीलिए नहीं पोस्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरी जो डॉग थी छोटी वाली स्नोई, वो बीमार हो गई थी। और तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और अगर आपकी डॉग को भी ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप भी अलर्ट हो जाओ क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वीडियो बनाने का जो पर्पस था फ्रेंड्स वो यही है कि जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो स्नोई का था जो प्रॉब्लम था ना वो सेम ऐसा ही था। उसका ना जो एनल ग्लैंड था ना वो ब्लॉक हो गया था। मैंने इसीलिए पिक्चर्स डाली हैं कि आपको अच्छे से समझ आए। स्नोई को भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी। उसका जो एनल था वो ब्लॉक्ड हो गया था। ग्लैंड एनल ग्लैंड होता है वो ब्लॉक हो गया था। अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि एनल ग्लैंड जो होता है ना वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है कि जिससे कि पूप ईजिली बाहर आए। पूप को हेल्प करता है बाहर आने के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो एनल ग्लैंड ब्लॉक हो जाएगा। तो अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो जो एनल ग्लैंड है ना वो सूज कर ना बाहर की तरफ आता है और इतना रेड हो जाता है। देख रहे हो आप पिक्चर में? फिर हम इसको वेट के पास लेके गए तो वो कहते हैं कि इसको तो कीड़े पड़ गए हैं। तभी इसका ना ऐसे हाउस फ्लाई होती है ना, वो उसने अंडे दे दिए, वो बैठ गई होगी, जख्म ओपन रह गया होगा जब ये लड़े होंगे तो इसलिए इसके कीड़े पड़ गए हैं। तो हम तो सोचने लगे कि हम इतना ध्यान रखते हैं इसका तो कीड़े कैसे पड़ सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने फिर मेडिसिन भरी इसके पूप वाली एरिया में, ठीक है। उसके बाद आते ही आई थिंक 2-3 घंटे के बाद जब ये पूप करने के लिए ऊपर आई तो उसका जो एनल था वो फट गया सारा। तो मैंने चेक किया, वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैं चेक कर रही थी कि कीड़े कहाँ हैं। मुझे कोई कीड़ा नहीं दिखा। तो फिर हमने सोचा कि ये इसको खुद को ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ना अच्छे वेट के पास जाना है। पैसे का क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बट हाँ, बट डॉग की जान बचनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको शायद समझ नहीं लगी क्या था। फ्रेंड्स मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये डॉक्टर को दिखाने के लिए बनाई थी। जब मैंने उसको ये सारी बात बताई, वीडियो भी दिखाई, तो वो तो कहता कि मैंने ऐसी बात की ही नहीं कि इस पे मक्खी बैठने के कारण कीड़े पड़ गए हैं। तो वो मुकर गया, ठीक है। तो मुझे पता लग गया ये तो फ्रॉड है। तो हम दूसरे वेट के पास गए। फिर भोगपुर के आसपास है ना मकेरिया, जो है ना गुरदासपुर के साइड, तो वहाँ पे हम लेके गए इसको, किसी ने बताया हमें। तो जब लेके गए तो मैम ने बोला कि इसका तो एनल ग्लैंड फट गया है। वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं और गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो स्नोई का काफ़ी अच्छे से इलाज किया उन्होंने। और अब भगवान की दया से उसको काफ़ी फ़र्क भी है। तभी मैंने वीडियो बनाई। ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने सारे डॉक्टर को दिखाने के लिए बनाए थे, तो वीडियो में यूज़ हो गए। ये अच्छी बात हो गई। ये जब ज़ख्म फूट गया था उसके बाद की पिक है। तो देखो ऐसा था। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर इसका ज़ख्म नहीं ना भरा तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मेडिसिन से अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। पर स्नोई को काफ़ी जल्दी रिकवरी की स्नोई ने, और उसका ज़ख्म भरने लगा। हमने फ्रेंड्स सच बताऊँ तो जो भी होता है मीट और मीट का सूप, एग्स, ये सब खिलाया स्नोई को क्योंकि इसी से भरना था। बोन ब्रोथ हो गया, ये सब पिलाया। अभी की जो पिक देख रहे हो ना आप, ये अब की है। जो पॉइंट का इसका ना वो रह गया है, जख्म सारा भर गया है, तो ये सबसे अच्छी बात हुई है। अब मैं आपको ना मेडिसिन बताती हूँ कि डॉक्टर ने जो हमें बताई थी वो, और डाइट में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग उन्होंने 0.5 और 1 ml के बीच में, या 1 ml दे दो या 0.5 दे दो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे 2 दिन से नहीं की है, तो 2 ml तक दे सकते हो आप। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है ना ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है अपने पेट के बाद। ये जो मेडिसिन आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए थी, एंटीबैक्टीरियल थी, एंटीबायोटिक की तरह काम कर रही थी। तो ये मैं उसको 2 ml देती थी स्नोई को, सुबह शाम देती थी खाना खाने के बाद में। ये जो टैबलेट आप देख रहे हो ये पेन किलर थी। अगर पेन हो रही है डॉग को फिर देनी थी मैंने। तो डॉक्टर ने कहा था मुझे 3 दिन देनी थी, हाफ हाफ टैबलेट। जैसे एक टैबलेट होती है उसको हाफ कर लिया और फिर एक दिन दे दी, फिर दूसरे दिन, फिर अगले दिन, फिर से 3 दिन दी थी मैंने। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि केमिस्ट ही कह देते हैं कि
सॉल्ट सेम है बट जो पैकेजिंग होती है ना वो अलग होती है, और कई बार सॉल्ट एक सॉल्ट के साथ दूसरा सॉल्ट भी होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी मत करना। जैसा एक सॉल्ट है, अगर डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा फ़ोटो में है वैसा ही लाना है, ठीक है? अब आप जो वे मेडिसिन देख रहे हो ये है मल्टीविटामिन्स, ये 2 ml दी थी मैंने। सुबह शाम दोनों टाइम दी थी। अब जैसे सर्दी का टाइम है तो ये विनी के लिए थी, वैसे स्नोई को भी मैंने दी थी उनसे पूछकर। सर्दी के टाइम पे डॉग का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो उसमें ये ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करता है, ना तो कम होगा, हाइपोथर्मिया नहीं होगा और ना ही ज़्यादा फ़ीवर भी नहीं हो सकता, ठीक है? बैलेंस करेगा। अब ये जो मेडिसिन है ना ये जो है ना ये फ़ीवर के लिए है डॉग के। अगर फ़ीवर हो तो आपको 0.5 या 1 ml के बीच में देनी होती है, ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है? तो ये उसके लिए है। अब आपको मैंने पिलाने वाली दे दी है, मेडिसिन दिखा दी है, अब लगाने वाली कौन-सी है वो बताती हूँ। तो डॉग को लगाने के लिए आपको पहले साफ़ करना है एरिया वो, उसके बाद ये अप्लाई करनी है। और इसका बेनिफिट और ये पता है क्या है? अगर जब रैबिट के फर निकल जाता है ना तो उसके भी यही लगती है, आपको पता है इतनी बात का? तो वो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी कि अगर रैबिट के ऐसे फर निकल जाए तो कैसे लगानी है, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। तो अप्लाई करने के लिए मैम ने फिर मुझे ये दी, तो मैंने अप्लाई किया और इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है, ज़ख्म पूरा जुड़ गया है दोस्तों। आपने पिक्चर में देखा ही होगा पहले की और अब की। तो फ्रेंड्स आप पिक्चर में देख सकते हो कि पॉइंट का ही रह गया है अब ज़ख्म। तो अब मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, पर मेरे पास ना और भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जब हम डॉग को ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते हैं तो उसको कौन-सा स्प्रे देना चाहिए जिससे उसको वॉमिटिंग और उसको टेंशन से उसको रिलीफ़ मिले वो। और कौन ज जब स्ट्रीट डॉग्स के ज़ख्म हो स्ट्रीट डॉग्स के ज़ख्म हो या फिर अपने ही डॉग के क्यों ना हो, वो बहुत ही अच्छा स्प्रे है, बहुत अच्छा वर्क करता है वो बताऊँगी। और जब हमारे डॉग पाँव को लिक करते हैं उसका स्प्रे बताऊँगी आपको। ये सब मैंने डॉक्टर से ही पूछा था अपने सेकंड डॉग के बारे में। और आपको एक शैम्पू बताऊँगी, साथ ही साथ आपको एक मेडिसिन बताऊँगी, अगर स्किन इन्फेक्शन होती हो डॉग को तो क्या लगाना चाहिए। तो मैंने ये विनी के लिए पूछा था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाय बाय।